गाइज तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मेनिया ओरिजिनल। और गाइज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज WWE के आज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उसूज और रोमन रेंस के ब्लड लाइन के ब्रूटल सेगमेंट के बाद इस सेगमेंट ने WWE में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई। WWE के जून महीने के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेल को लेकर एलए नाइट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बियांका बेलेर के WWE में हील टर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के इस साल के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू को लेकर WWE ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज वहीं सऊदी अरबिया में WWE के अगले शो को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज WWE का स्मैकडाउन शो WWE कंपनी वर्ल्ड के मोस्ट फेमस अरीना मैडिसन स्क्वायर गार्डन से ब्रॉडकास्ट कर रही थी, जहां पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर WWE का आज हुआ स्मैकडाउन शो पूरी तरह से सोल्ड आउट था। और गाइस यहां पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर आज अरीना में करीबन 13,000 लोग मौजूद थे। और गाइस यहीं MSG के पूरी तरह से सोल्ड आउट होने के बाद अब WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन शो अमेरिका में WWE के पिछले सारे स्मैकडाउन के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू करने वाला स्मैकडाउन बन चुका है। और गाइस WWE स्मैकडाउन के पिछले 20 साल के लंबे हिस्ट्री के अंदर WWE के अमेरिका में हुए किसी भी स्मैकडाउन के मुकाबले ये वाला स्मैकडाउन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कर चुका है। और गाइज आज हुआ WWE का स्मैकडाउन शो WWE का यूएस में हुआ हाईएस्ट ग्रोसिंग स्मैकडाउन बन चुका है, जो कि WWE के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। वेल गाइज ये तो बात ही WWE स्मैकडाउन के रेवेन्यू की, बट गाइज जहां तक बात रही आज स्मैकडाउन पर हुए ब्लड लाइन के सेगमेंट की, तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज WWE के स्मैकडाउन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेगमेंट के ऊपर हमें ब्लड लाइन का वॉर देखने को मिला, जहां पर ओपनिंग सेगमेंट के ऊपर रोमन रेंस जिमी ऊसो के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं क्लोजिंग सेगमेंट के ऊपर जे ऊसो रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहीं आज स्मैकडाउन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेगमेंट के ऊपर ब्लड लाइन के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद अब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन की वजह से WWE को मेजर प्रॉब्लम हुई गई, क्योंकि गाइज यहां पर आज WWE के स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर रोमन रेंस का जो ट्रायल ऑफ ट्राइबल चीफ सेगमेंट हुआ था वो सेगमेंट करीबन 40 मिनट का चला है। और गाइज उस सेगमेंट के 40 मिनट लंबा होने की वजह से WWE के स्मैकडाउन के ऊपर एज और ग्रेसन वॉलर के सेगमेंट के साथ साथ एजे स्टाइल कैरियन क्रॉस के मैच को काफी ज्यादा कट कर दिया गया था। और गाइज ओरिजिनली जहां पर WWE कंपनी रोमन रेंस और ब्लड लाइन के सेगमेंट को मुश्किल से 25 मिनट का रखने वाली थी, वहीं इस सेगमेंट के करीबन 40 मिनट लंबे होने की वजह से WWE के स्मैकडाउन के ऊपर WWE को बाकी मैचेज और सेगमेंट में से टाइम को कट करना पड़ा है। और गाइज यहां पर बेसिकली ब्लड लाइन की वजह से WWE के बाकी रेसलर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई गई। वेल गाइज ये तो बात है स्मैकडाउन और ब्लड लाइन के सेगमेंट की, बट गाइज चलिए फिलहाल बात करते हैं WWE के जून महीने के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेल की। वेल गाइज यहां पर जून महीने के अंदर WWE के जिन 5 रेसलर्स ने सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचा है, इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर NWO का नाम है, नंबर 4 पर एलए नाइट का नाम है, नंबर 3 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम है, नंबर 2 पर कोडी रोड्स का नाम है। और गाइज नंबर 1 के ऊपर अभी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल कर रहे गए। और गाइज वैसे तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस ये दोनों ऑलरेडी WWE के अंदर टॉप रेसलर हैं, बट गाइज मजेदार बात तो ये है कि WWE के एलए नाइट के पुश ना करने के बाद भी एलए नाइट WWE के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेल के अंदर है, जो कि WWE को डेफिनेटली देखना चाहिए। वेल गाइज ये तो बात भी के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेल की। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में बियांका बेलेर के हील टर्न की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय WWE के स्मैकडाउन के ऊपर बियांका बेलेर बेबी फेस के तौर पर काम कर रही गए। बट गाइज यहीं अब WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गई कि इस साल के एंडिंग मोमेंट के ऊपर WWE बियांका बेलेर और स्ट्रीट प्रॉफिट इन दोनों का हील टर्न करने वाली गए। और गाइज WWE के अंदर बहुत ही जल्द बियांका बेलेर उनका ऑफिशियल हील टर्न करेंगी। और गाइज WWE के अंदर आप लोगों को बियांका बेलेर हील के तौर पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर बियांका बेलेर का हील टर्न कब और कैसे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरबिया में WWE के अगले शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का सऊदी अरबिया में इस समय अभी तक सिर्फ एक पेपर व्यू हुआ है, जहां पर इस साल WWE के नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू को सऊदी अरबिया में करने के बाद अब WWE इस साल के एंडिंग से पहले सऊदी अरबिया के अंदर एक और पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस WWE का सऊदी अरबिया में जो अगला पेपर व्यू होने
वाला है वो पेपर व्यू WWE कंपनी अब 4 नवंबर को करने वाली है। और गाइस WWE के बेस्ट से रिपोर्ट आ रही है कि 4 नवंबर 2023 के ऊपर WWE सऊदी अरबिया में उनका रिटर्न करेगी। और गाइस 4 नवंबर के ऊपर सऊदी अरबिया में WWE उनका एक और बड़ा पेपर व्यू करेगी। वेल गाइस यहाँ पर पिछले कुछ सालों के अंदर WWE ने सऊदी अरबिया के अंदर नवंबर महीने के अंदर उनके जो भी पेपर व्यू किए हैं उन सभी पेपर व्यू को WWE ने क्राउन ज्वेल पेपर व्यू नाम से प्रमोट किया है। और गाइस पॉसिबली इस साल भी 4 नवंबर के ऊपर जब WWE सऊदी अरबिया में उनका रिटर्न करेगी तो गाइस 4 नवंबर को WWE का पेपर व्यू WWE क्राउन ज्वेल ही होने वाला है। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि 4 नवंबर को सऊदी अरबिया में इस पेपर व्यू के बाद WWE मात्र 20 दिनों के अंदर उनका साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज भी करने वाली है। क्योंकि गाइस आज यहां पर WWE ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि WWE के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू WWE सर्वाइवल सीरीज इस साल करीबन 24 नवंबर को होने वाला है। और गाइस 24 नवंबर 2023 को WWE कंपनी शिकागो के अंदर इस साल उनके सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू को करेगी। और गाइस अब यहां पर नवंबर महीने के अंदर इस साल WWE के फैंस को बैक टू बैक दो पेपर व्यू देखने को मिलेंगे। जहां पर 4 नवंबर को सऊदी अरबिया में पेपर व्यू के बाद WWE कंपनी 24 नवंबर को शिकागो के अंदर उनके साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज को करने वाली है। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि इस साल के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर WWE रॉ और स्मैकडाउन के कौन कौन से मैचेस बुक करते गए और गाइस सऊदी अरबिया के शो के ऊपर WWE में कौन कौन से बड़े लेजेंड अपीयर होते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।